स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पाई चार्ट हम लोग कर रहे थे, सिंगल पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि जो टोटल सर्कल होता है, टोटल सर्कल का जो वैल्यू होता है इन टर्म ऑफ, ऑडियो क्लियर है ना अभी सबको? एक बार बता दो, ऑडियो क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ आप लोग को कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, फिर हम लोग आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आप लोग मुझे बताओ स्पेशल डेटा के बारे में, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा स्पेशल डेटा के बारे में थोड़ा फोकस करेंगे। स्पेशल डेटा मैंने क्या क्या बताया था आप लोग को? स्पेशल डेटा कौन कौन सा होता है? स्पेशल डेटा क्या क्या बताया था मैंने? 3 पॉइंट मैंने बताया था आप लोग को स्पेशल डेटा के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या था स्पेशल डेटा? यस, तू लिखा ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 5। वेरी गुड। यस, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 5। उसके अलावा क्या था? उसके अलावा एक था 9, और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था ऑलरेडी मैंने बताया था कि जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है 9, 11 और 7। ये 3 डेटा जो होता है हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आता है। तो ये 3 चीज आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा मैंने आप लोग को बताया था पाई चार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो पाई चार्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि पाई चार्ट में कुछ टोटल होता है और उसके अंडर में बहुत सारा या तो परसेंटेज देता है और नहीं तो बहुत सारा डिग्री देता है। तो परसेंटेज अगर देता है तो हम लोग को पता है कि जो टोटल होता है इन टर्म ऑफ परसेंट वो ऑलवेज 100% होता है। और अगर डिग्री के टर्म में टोटल का बात करें तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और टोटल यहाँ पे जो दिया होता है वो तो टोटल होता ही है। तो हम लोग किसी को भी इक्वेट करके दूसरा वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक चीज बताया था कि जब सिंगल पाई चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो, सिंगल पाई चार्ट या फिर ऐसा कोई भी सिचुएशन जहाँ पे एक टोटल के अंडर में अगर बहुत सारा परसेंटेज या डिग्री दिया है, वहां पे अगर आपसे क्वेश्चन रिलेटेड टू परसेंटेज होता है या फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू अगर रेशियो होता है, ये चीज हमने देखा था। तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों केसेस में हम लोग टोटल को लेके नहीं बनाते हैं, विदाउट टेकिंग टोटल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और एक पॉइंट और मैंने बताया था कि सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन हम लोग किस पे करते हैं? फर्स्ट कैलकुलेशन हम लोग परसेंटेज पे करेंगे। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑन परसेंटेज एंड देन फाइनल कैलकुलेशन ऑन वैल्यू। फाइनल कैलकुलेशन होगा वो वैल्यू पे होगा। ये कुछ कुछ पॉइंट्स था हमने डिस्कस किया था। और सेंट्रल एंगल एक मैंने बताया था। सेंट्रल एंगल जो होता है, सेंट्रल एंगल निकालने का 3 तरीका। सबसे पहला परसेंटेज टू डिग्री बनाना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था मैंने कि सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। इतना पॉइंट हम लोगों ने लास्ट क्लास तक डिस्कस किया था। अभी हम लोग आज कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? ये तो लास्ट क्लास का रिवीजन था। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार फटाफट रिप्लाई करो, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक दो क्वेश्चन लास्ट क्लास का डिग्री वाला बच गया था, वो हम लोग करेंगे। फिर हम लोग मिक्स पाई चार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग पाई को जब टेबल के साथ रिलेट करेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और ये सब आपको अच्छे से सीखना है, जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है, सिंपल सा 2-3 क्वेश्चन है, इसको करके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको टोटल इनकम बता दिया है, टोटल इनकम दे दिया है 12500 और कुछ डेटा जो दिया हुआ है दे आर इन टर्म ऑफ डिग्री। और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल अप्रोक्सीमेट एक्सपेंस ऑन मील।
इसका क्या आंसर होगा बताओ आप लोग। व्हाट इज द टोटल अप्रोक्सीमेट एक्सपेंस ऑन मील, और थोड़ा सा भी धीरे धीरे फास्टर कैलकुलेशन का ट्राई करोगे। आंसर आना स्टार्ट हो गया। 2, कुछ ज्यादा ही अप्रोक्सीमेट हो गया ज्योति। और किसी का आंसर? फोर 3830। देखो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन क्लोज है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से बनाना। ऑप्शन थोड़ा क्लोज दिया है, ये जो 20 भी दिया हुआ है और 30 भी दिया हुआ है और 3800 भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन जब क्लोज हो तो हम लोग को थोड़ा क्लोज कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखो इसको बनाने का क्या तरीका हो सकता है, तो सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि हम लोग जो है वो जनरल मेथड जो होता है उससे के थ्रू सॉल्व करें। मतलब मुझे पता है कि ये जो टोटल दिया हुआ है और ये डिग्री के टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री जो होता है इसका टोटल कितना दिया हुआ है 12500 दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे 110 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 1 का वैल्यू निकाल लूँ। 1 का वैल्यू क्या हो गया 12500 डिवाइडेड बाई 360, और फिर 110 डिग्री का वैल्यू निकाल लो। तो 110 डिग्री क्या हो गया 12500 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 110 डिग्री। और इसको आप सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके आप लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ये एक तरीका है इसको बनाने का। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, थोड़ा ध्यान से समझना है इस बात को। देखो हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेशन बोला है, तो अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा यूज करके हम लोग कैसे बना लेंगे। मुझे देखो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि 360 डिग्री जो है उसका वैल्यू कितना होता है 12500। तो इसका मतलब अगर मैं 36 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो बहुत ही आसान है, यहाँ से एक जीरो हटाया तो यहाँ से भी एक जीरो हटा देंगे। मतलब हम लोग बोलेंगे इसका मतलब जो 36 डिग्री है वो कितना है 1250 है। और आपको देखो 110 के पास पहुंचना है, तो अगर मैं 36 का 3 टाइम्स करता हूँ, 36 का अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो ये हो जाता है 108 डिग्री। तो 108 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इसका भी हमको 3 टाइम्स करना होगा। तो अगर आप इसका 3 टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा 3750, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे 108 डिग्री जो था वो मुझे मिल गया 3750। अभी मेरे पास बचा है ओनली 2 डिग्री वैल्यू निकालने का। तो देखो 3750 जैसे ही आया तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा 3750 से मेरा आंसर क्या होगा ज्यादा ही आएगा, उससे कम नहीं आ सकता है। अभी 2 डिग्री हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो वही तरीका आप यूज कर सकते हो कि देखो ये अगर आपको 36 डिग्री पता है, 36 डिग्री कितना है 1250 है, 2 डिग्री निकालना है, मतलब इसको 18 से डिवाइड करोगे तो इसको भी 18 से डिवाइड करो। 18 का अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू निकालोगे, 18 का 7 टाइम्स जो होता है वो कितना होता है 126। तो मतलब ये हम लोग इसको कितना ले सकते हैं 70 टाइम ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो 2 डिग्री आया, 2 डिग्री का वैल्यू कितना आया 70 आया। अभी इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3820। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो होगा 3820। समझ में आया कि आप लोग को किस तरीके से हमने सॉल्व किया इसको। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज देखो, ये जो मैंने आप लोग को ये कैलकुलेशन जो बताया इसको मैं मेंटली कर सकता था, इसके लिए मुझे कुछ भी पेन उठाने का भी दरकार नहीं था। क्योंकि मैं देखता कि 36 डिग्री मुझे सिंपली दिख रहा था 1250 है, और 36 का 3 टाइम्स 108 होता है, तो वो कितना हो जाएगा 3750। इतना तक का कैलकुलेशन मेरा मेंटली हो जाता। बस मुझे 2 डिग्री का वैल्यू निकालना था। वो 2 डिग्री के लिए मैं क्या करता 36 को 18 से डिवाइड करता, मतलब इसको भी 18 से डिवाइड करता। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है टेबल याद कर लो। टेबल याद होता है, इजीली पता चल जाता है कि 70 टाइम्स होता है और आंसर क्या हो जाता है 3820। समझ में आया क्या आप लोगों सबको।
जिन लोगों ने गलती किया था, देखो 2 तो कोई चांसेस ही नहीं था कि 2 होगा, 30555 तो होना ही नहीं था। अजय 4 बोला था, क्लोज था, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन क्लोज था, तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, थोड़ा क्लोजर कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्लियर हुआ आप लोग को? क्लियर हुआ क्या? यस। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से देखो, आपको कभी भी डिग्री वाला है ना, तो ट्राई करो इस तरीके से कैलकुलेट करने का। इसमें क्या होगा कि थोड़ा आपका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते कौन जल्दी बनाते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैं टाइम दे सकता हूँ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आप लोग का। अगर आप सही ढंग से जो जो मैं बोलता हूँ अगर आप फॉलो करते हो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली 10 सेकेंड चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। यस, देखो अर्णव का आंसर आ गया 16.67। वेरी गुड। और किसी का आंसर? 10 सेकेंड से ज्यादा का ये क्वेश्चन था ही नहीं। इवन 10 सेकेंड से भी कम में इसका आंसर आ सकता है, अगर आपको जो जो मैंने बातें बताई थी डेटा इंटरप्रिटेशन के इंट्रोडक्शन क्लास में, अगर आपने वो फॉलो किया है, तो ये आपके लिए 10 सेकेंड का काम था। ज्योति 1, सुरंजना 16.67। यस, वेरी गुड। देखो सिंपली, चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं चाहिए था। देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि व्हाट परसेंट, सबसे पहला बात परसेंट का बात कर रहा है। देखो एक टोटल के अंडर में बहुत सारा परसेंटेज है, तो परसेंट जब भी पूछता है तो ये टोटल का उतना ज्यादा रोल नहीं रह जाता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल इनकम डज ही स्पेंड ऑन रेंट। रेंट पे वो कितना खर्च करता है, तो देखो रेंट पे कितना खर्च कर रहा है, वो 60 डिग्री का खर्च कर रहा है। 60 डिग्री आउट ऑफ, देखो टोटल बोला है, टोटल कितना होता है 360 डिग्री इंटू 100%। सिंपली ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ये जो होता है कितना होता है 1/6। और मैंने आप लोग को फर्स्ट वाले क्लास में ही परसेंटेज को फ्रैक्शन में याद कराया था, परसेंटेज को डेसिमल में याद कराया था। तो ये 1/6 जो होता है कितना होता है 16.66। ये चीज आपको मेंटली समझ में आना चाहिए था। जैसे ही मैं देखता कि ये 60 डिग्री है, टोटल का कितना होगा 60/360 मींस 1/6। 1/6 का मतलब ही 16.66 था। डायरेक्ट आपको आंसर क्लिक करना था। क्लियर हुआ क्या ये सबको? समझ में आया आप लोग को? क्लियर हुआ? ओके ठीक है। तो इस तरीके से देखो आप लोग को जो जो मैंने कुछ कुछ बातें जो बताई थी, उसमें सबसे पहला जो था परसेंटेज को फ्रैक्शन में याद रख लो। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू डेसिमल। अगर ये सब याद रखोगे तो आप देखोगे कि आपके कैलकुलेशन में बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। और एक लास्ट परसेंटेज का कैलकुलेशन, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, उसको अगर याद रखोगे, आप देखोगे कि आपका जो कैलकुलेशन स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करना है। यहाँ पे डिग्री बेस्ड ही क्वेश्चन दिया है, देखते कौन जल्दी कर पाता है इसको। इसको भी अगर आपने सही ढंग से अप्रोच से बनाओगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बहुत जल्दी इसका आंसर विद इन 10 सेकेंड आप लोग दे सकते हो। -2। यस, वेरी गुड। ज्योति सबका 2 आ रहा है, बहुत ही अच्छा। कावेरी 2। हाँ, अर्णव 2। अर्णव इस बार थोड़ा पीछे हो गया। मुनमुन 2। यस, वेरी गुड। देखो यहाँ पे सिंपल सा था कि मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ये लोग पूछ रहे हैं कि ज्योग्राफी में कितना मार्क्स लेके आया है। तो ज्योग्राफी का कितना है 72 डिग्री। मैंने आप लोग को बताया था सिंपली कि इसका मतलब 360 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू देके रखा है 590। मतलब 36 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 59। 72 डिग्री निकालना है, इसका क्या है डबल है, तो मुझे सिंपली इसका भी डबल कर देना था। इसका डबल कितना हो जाता 118, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता 118 डिग्री हो जाता है। ठीक है, हाँ।
ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा सबको। इसको कितना क्वेश्चन थे, इसके आगे मैंने 3 क्वेश्चन किया कावेरी, रिकॉर्डिंग में आप देख लेना, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग फटाफट बताओ तो मुझे। फोर, ओके ओके, हाँ 4 सही आ रहा है। यस, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश एक्सीड द मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स, मतलब हिंदी इंग्लिश में मिला के जो मार्क्स आया है मैथ्स से कितना ज्यादा है। तो सिंपली से हम लोग देखेंगे कौन कौन किसका किसका बात कर रहा है, हिंदी का बात कर रहा है, इंग्लिश का बात कर रहा है, और बोल रहा है ये दोनों का जो है वो मैथ्स से कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग 90 में से 89 में से अगर मान लो आप 90 माइनस करते हो तो कितना आएगा, माइनस का 9, और उसमें 54 से माइनस कर दोगे तो मतलब आपको 45 डिग्री कैलकुलेशन करना है। या फिर अगर मैं डिटेल में लिखूं तो इस तरीके से, हिंदी का हो गया 54 डिग्री प्लस इंग्लिश का हो गया 81 डिग्री, और इसमें से मुझे मैथ्स का माइनस करना है मतलब 90 डिग्री। तो ये हो गया माइनस का 9, माइनस का 9 अगर आप 54 से माइनस करोगे मतलब आपको 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ये जो हो गया ये 360 डिग्री का वैल्यू है, 360 डिग्री का वैल्यू 590 दिया हुआ है, और 360 से अगर 45 के पास जाना है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आपको ये आइडिया लग गया। देखो 360 को अगर एक बार हाफ करोगे तो 180, अगेन हाफ करोगे तो क्या मिलता है आपको 90, मतलब 4 से डिवाइड करने पे 90, मतलब इसको 8 से अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा 45 डिग्री। तो इसको भी आपको क्या करना है, सिंपली 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करो, 8 का 7 टाइम्स कितना होता है 56 होता है, फिर 30 आया मतलब 3 टाइम्स, और उसके बाद 73 आ रहा है, 73 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 75, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 73.75। समझ में आया आपको। देखो कुछ कुछ डेटाज आप लोग को ऑलवेज माइंड में रखना है, जैसे 360 से 180 कैसे मिलता है ये तो आप लोग को याद ही रहता है, 90 कैसे मिलेगा ये आपको याद रखना है, उसके बाद 45 डिग्री कैसे मिलेगा ये आपको याद रखना है। बस किससे डिवाइड करना है अगर याद रखोगे तो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों को कभी भी बॉदर नहीं करेगा। क्लियर हुआ ये, ऑलमोस्ट सबका आंसर सही आया था, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको, एक बार बता दो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ओके ठीक है। यस, अभी देखो अभी जो हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ तक देखो जो भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया वहां पे सिंगल पाई चार्ट रिलेटेड था, आइदर रिलेटेड टू परसेंटेज और रिलेटेड टू डिग्री। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि पाई चार्ट को जब टेबल के साथ मिक्स कर देगा तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ठीक है। इसके बाद मैं डबल पाई चार्ट कराऊंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे थोड़ा मिक्स्ड वाला और ज्यादा पढ़ेंगे। किसी किसी जगह पे एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, अच्छा देखते, अभी तक तो कुछ ऐसा न्यूज नहीं है ज्योति, कुछ होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोग को। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोग के आने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है।
प्री लेवल का तो हो गया ना डीआई। प्री लेवल का भी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हम लोग मिक्स करके पढ़ रहे हैं ना, तो अभी मैंने आप लोगों को पाई चार्ट पढ़ाया है, इसके बाद अभी कैसलेट वाला डीआई तो पढ़े नहीं हो, टेबल थोड़ा सा पढ़ाना है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि जितना आपने पढ़ा है इतना तो श्योर है कि आप लोग एग्जाम में डीआई कर पाओगे, लेकिन और कुछ सीखना बाकी है। ठीक है आरती? हाँ, इतना, लेकिन जितना पढ़ाया है इतना अगर प्रैक्टिस आप लोग करके जाओगे तो प्री में बहुत ज्यादा बॉदर नहीं होगा आप लोग को। लेकिन जो अभी और पढ़ाना बाकी है मेरा, वो सब पढ़ लोगे तो आप देखोगे कि प्री मेंस दोनों का डीआई आपके लिए इजी हो जाएगा। कॉन्फिडेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आप लोग का। चलो देखो, ये क्वेश्चन जो था ये आईबीपीएस पीओ 2015 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होगे, पहला क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग आराम से दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग बताओ? फर्स्ट का 2। यस, वेरी गुड। हाँ, सबका 2 आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन जो दिया था, इसमें पहला एक, कभी भी पाई चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप लोग को एग्जाम में आता है ना, अगर क्वेश्चन टफ होगा तो आप लोग एक बार देख लेना उसमें फटाफट कि क्या सेंट्रल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, क्योंकि सेंट्रल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो उसके लिए मुझे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना होता है, जस्ट 9 का मल्टीपल चेक करना होता है। और जितना भी मैंने बोला ना, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देख लो, ज्यादातर जो सेंट्रल एंगल है वो 9 का मल्टीपल ही दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे, सिंपली हमसे पूछ रहा है ये लोग सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल का मतलब ही क्या हो गया कि 9 का मल्टीपल। तो हम लोग सिंपली चेक करेंगे क्या कि यहाँ पे देखो 9 का मल्टीपल कौन सा है, इसको अगर आप सम करोगे तो 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18 प्लस 2 20, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, 12 प्लस 6 कितना हो गया 12 प्लस 6 18, ये हो सकता है। ठीक है, इसको अगर आप ऐड करोगे तो 11 प्लस 1 12, ये नहीं होगा। इसको अगर आप ऐड करोगे तो 1012 मतलब 4 होगा, ये भी नहीं होगा। और ये जो होगा ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा था, 2। देखो यहाँ पे ये जीरो नहीं है, ये डिग्री है। आप लोग एक चीज याद रखना, सेंट्रल एंगल मतलब जब भी आप लोग 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते हो तो वहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी हम लोग पूरा ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मुझे चेक करना है, ये चीज मैंने डिविजिबिलिटी में बताया होगा, आप लोग को नहीं बताया तो फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर मुझे ये नंबर को चेक करना है कि ये नंबर जो है, ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं सबको ऐड करूंगा तो टाइम लगेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, जहां पे भी मुझे 9 मिलता जाएगा मैं उसको इग्नोर करता जाऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे 9 है, इसको इग्नोर कर दो, ऐड नहीं करना है। 5 प्लस 4 ये भी 9 हो गया, इग्नोर कर दो। 2 प्लस 7 9 हो गया, इग्नोर कर दो। 1 प्लस 8 9 हो गया, इग्नोर करो। 2 प्लस 7 9 इग्नोर करो। 5 प्लस 4 9 इग्नोर करो। इसका मतलब ये पूरा कट गया, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल था। जैसे मान लो इसमें अगर मुझे चेक करना था तो यहाँ पे ये 9 9 इग्नोर करके मैं सिंपली देखता 2 बच रहा है, इसका मतलब ये 9 से नहीं जाएगा। इसको अगर चेक करना होता है, यहाँ पे 9 को इग्नोर करता, 3 प्लस 6 9 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा कट गया, तो ये जा रहा था। यहाँ पे देखो अगर मैं इस 9 को इग्नोर करता 12 आता, 12 का मतलब क्या हो जाता है, नहीं जा रहा है। उसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे। तो देखो पहला क्वेश्चन जो था इसको आप लोग विदाउट कैलकुलेशन बना सकते थे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ क्वेश्चन है। चलो देखो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहा हूँ। आप लोग जैसे मान लो ये सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ नोकिया सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर PRST टुगेदर, इसका आंसर कौन बता सकता है? ये अगर आप लोग बता लोगे इसका मतलब आपको समझ में आता है ये डीआई, इस टाइप के डीआई कैसे सॉल्व करते हैं। फिर इसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप लोगों को बनाना है। ये होगा आप लोगों से या फिर मैं बता दूं? ट्राई करोगे या बताऊं? बताओ।
अर्नव 1008, ओके। अर्नव कैसे सॉल्व किए हो बता सकते हो? ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन के लिए अलर्ट रहना आप लोग। -1008, ओके। और 30 सेकंड वेट करेंगे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। चलो ठीक है, देखो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो चलो, अभी ये DI अर्नव रेशियो के थ्रू नोकिया का परसेंटेज निकाला, फिर एवरेज 9% आया, ओके। फिर 9% का वैल्यू निकाल लिए। यस ठीक है। चलो देखो समझो इस बात को। देखो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाई चार्ट से रिलेटेड। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला देखो एक बात आप लोग याद रखना कि अगर सबसे पहले अगर जैसे पाई चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर मिक्स्ड पाई चार्ट, तो आप लोग क्या देख रहे हो कि जैसे ये अगर हम लोग पाई चार्ट देखें तो इस पाई चार्ट का एक टोटल है 1011200, ये टोटल है। इसके अंडर में ये इतना सारा परसेंटेज आपको गिवन है, और ये जो परसेंटेज है वो टोटल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो दिया हुआ है बोथ नोकिया एंड सैमसंग दोनों का मिला के दिया हुआ है परसेंटेज के टर्म में। और ये जो परसेंटेज है इसी को ये टेबल में क्या किया गया, स्प्लिट किया गया। यहाँ पे बताया गया कि जो स्टोर पी है उसमें जो नोकिया और सैमसंग, नोकिया सेलुलर फोन और सैमसंग सेलुलर फोन का जो रेशियो है वो 4:3 है, यहाँ पे 3:1 है। मतलब कहीं ना कहीं देखो आप लोग एक बात याद रखना कि जो रेशियो भी होता है वो भी कहीं ना कहीं परसेंटेज को ही रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक टोटल है, और ये टोटल के अंडर में ही ये बहुत सारा परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने आप लोग को स्पेशल डेटा बताया था तो आप लोग को एक बात बताया था कि अगर देखो हम लोग सबसे पहला पाई चार्ट में क्या देखेंगे कि जो टोटल दिया हुआ है उसके पास कोई स्पेशल डेटा है या नहीं है, ये सबसे पहला चीज आप लोग चेक करोगे। और जो स्पेशल डेटा होता है वो कौन कौन सा होता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो होता है 9, 11 और 7। ये सबसे पहला काम होगा आपका जब भी पाई चार्ट, सिंगल पाई चार्ट से रिलेटेड या फिर पाई के साथ कुछ टेबल दे, तो आपको सबसे पहले ये चीज चेक कर लेना है कि जो टोटल दिया हुआ है वो उसमें इसका मल्टीपल है क्या। सबसे पहला काम यही चेक करोगे। तो देखो ये जो टोटल मुझे दिया हुआ है 11200, ये जो टोटल है ये किससे डिविजिबल जाता है, सबसे पहले हम लोग 9 से चेक करेंगे, क्योंकि 9 से क्या होता है चेक करना आसान है। तो आप देख रहे हो कि 11200 अगर इसका आप सम करोगे तो 4 आएगा, इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल तो नहीं है। फिर हम लोग 11 का चेक करते हैं। 11 के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग क्या करना होगा, ऑल्टरनेट डिजिट, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 3, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 1, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2। इसका मतलब क्या है, ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं है। और 7 वाले के लिए रूल होता है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके चेक कर लेना। तो मान लो अगर मैं इस नंबर को 7 से डिवाइड करता हूं तो देखो 7 का 1 टाइम जाएगा 7, 42 हो गया, मतलब 6 टाइम्स 00। इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर टोटल आप देख रहे हो, ये जो टोटल है ये 7 का मल्टीपल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे डीआई में। तो ये नंबर जो था 7 का मल्टीपल है। तो अभी मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि अगर टोटल जो है अगर वो 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये है कि अभी इस क्वेश्चन में जितना भी वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप देखोगे वो 7 का मल्टीपल होगा। ये सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर टोटल के पास 7 है इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जितना भी वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे सारा 7 का मल्टीपल होगा। तो अभी देखो ये तो सेंट्रल एंगल वाला तो आपने बना ही लिया डिविजिबिलिटी से। दूसरा क्वेश्चन इसका ये था जहाँ पे आपसे पूछ रहा है एवरेज निकालो। एवरेज निकालने का मतलब ही कहीं ना कहीं वो आपसे ये पूछ रहा था कि आप वैल्यू निकालो। तो वैल्यू निकालने के लिए अगर बोल रहा है तो वैल्यू मतलब क्या, मुझे पता है कि अगर ये टोटल जो है अगर ये 7 का मल्टीपल है
इसका मतलब इससे जो भी वैल्यू पूछेगा वो भी 7 का मल्टीपल होगा। सबसे पहला काम अगर मैं कुछ एग्जाम में करता तो मैं ये चेक करता कि जितना सारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा 7 का मल्टीपल है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, पहले वाले को अगर आप 7 से डिवाइड करके चेक करो, पहले को 7 से डिवाइड करोगे 7 का 1 टाइम जाएगा 7, उसके बाद 30 हो गया, मतलब 7 का 4 टाइम्स हो गया 28, फिर 4 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब ये जो है वो 7 का मल्टीपल है, तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा वाला को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे 1048 को, 7 का 1 टाइम 7 होगा, फिर 34 होगा, 7 का 4 टाइम्स जाएगा 28, फिर 68 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता था क्योंकि 7 का मल्टीपल ही नहीं था। ये वाला नंबर को अगर आप डिवाइड करो, 7 का 1 टाइम होगा 7, 28 4 टाइम्स, फिर 4 बच जाएगा, ये नहीं जाएगा। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करो, 7 का 1 टाइम 7 होगा, 30 हो गया, मतलब 4 टाइम्स 28, फिर 26 बचेगा, ये भी नहीं जा रहा है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 7 का 1 टाइम 7, फिर 29, मतलब 4 टाइम्स 28, फिर 16 होगा, मतलब ये भी नहीं जाएगा। एक ही ऑप्शन दिया हुआ था 1008, यही आपका आंसर होता। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन देखो इस क्वेश्चन को भी कैलकुलेट करने का दरकार नहीं था। कितने लोगों को समझ में आ गया ये पॉइंट, पहले मुझे बताओ। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना भी सिखाऊंगा आप लोग को, लेकिन ये बात समझ में आया आप लोग? समझ आया? हाँ, सबसे पहला आप लोग देखना कि टोटल के पास अगर कोई स्पेशल डेटा है तो उसमें वैल्यू रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें स्पेशल डेटा फॉलो करता है। फॉलो नहीं करता है वो भी मैं आप लोगों से लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। देखो अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको भी आपको सॉल्व करने का एग्जाम में दरकार नहीं था, डायरेक्ट आप डिविजिबिलिटी से बना सकते थे। अभी देखो मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, जैसे ये 3 है, 4, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे होगे, पहले इसको देख लेते हैं। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को? देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपसे बोला है कि द टोटल नंबर, यहाँ पे भी आपको नंबर निकालना है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि नंबर निकालना मतलब क्या है, वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी जो आंसर इसका होगा वो भी क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि टोटल के पास स्पेशल डेटा है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा विदाउट सॉल्विंग, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 3। 3, यस, वेरी गुड। यहाँ पे भी देखो एक ही ऑप्शन दिया था जो कि ऑप्शन नंबर 3 था, जो कि 7 से डिविजिबल जा रहा था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी मुझे सॉल्व करने का दरकार नहीं था। तो देखो ये जो 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आपने 3 क्वेश्चन जो था वो सिंपली ऑप्शन के थ्रू बना लिया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आउट ऑफ 5 अगर आपने मान लो 3 क्वेश्चन ऑप्शन से ही बन गया जहाँ पे आपने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया है, तो ये 2 क्वेश्चन के लिए जो है माथा मारने का दरकार नहीं, आप दूसरा DID चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखो एग्जाम में भी थोड़ा सा स्पेशल डेटा का ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? हाँ, तो अभी देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना भी आपको सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, देखो अभी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मान लो स्पेशल डेटा नहीं मिला, अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आप लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे अभी इस क्वेश्चन से हम लोग पूरा डिटेल में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, नोकिया और सैमसंग दोनों मिला के यहाँ पे दिया हुआ है, नोकिया प्लस सैमसंग का यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो ये जैसे मान लो ये 14% आपका है, और ये जो 14% है इसको ये लोग किस रेशियो में डिवाइड किया है, 4:3।
तो देखो इसमें नोकिया और सैमसंग, सबसे पहला काम हम लोग ये होगा कि अगर रेशियो जो है आराम से अगर उसको आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो तो सबसे पहला काम उसको कन्वर्ट कर लेना। देखो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, एक तो मैं लिख के बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये पी वाले का बात करूंगा तो पी वाले में रेशियो का टोटल कितना है, रेशियो 4+3 कितना हो गया 7। इसका मतलब ये जो 7 पार्ट है ये इक्वल कितने परसेंट के, पी का परसेंटेज के टर्म में कितना दिया हुआ है 14%। आप सिंपली देखोगे कितने टाइम्स है, ये 2 टाइम्स। तो अगर ये 2 टाइम्स है इसका मतलब ये जो रेशियो 4 है इसका वैल्यू भी क्या होगा 2 टाइम्स होगा, मतलब ये 8% होगा। और ये जो 3 दिया है ये भी 2 टाइम्स होगा, मतलब ये कितना होगा 6% होगा। ये समझ में आया आप लोगों को कैसे मैंने इस परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया? ये क्लियर हुआ आप लोग को? एक बार बता दो फिर हम आगे वाला भी फटाफट करेंगे। ये क्लियर हुआ या किसी को डाउट है इसमें, कैसे मैंने रेशियो को परसेंटेज में चेंज किया? फिर से एक बार समझा दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है, जैसे मान लो ये यहाँ पे किसका किसका मुझे निकालना है, पी का निकालना है, आर का। तो आर वाला मैं बताता हूँ। देखो आर का अगर वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से, आर का टोटल जो दिया हुआ है वो 18% दिया हुआ है, और आर का जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। तो आप इन दोनों को ऐड करो, रेशियो का सम कितना हो गया 5 और 4 का सम कितना हो गया 9 पार्ट। ये जो 9 पार्ट है वो कितने परसेंट के बराबर है, वो 18% के बराबर है। आप देख रहे हो 9 का ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। तो अगर देखो ये 2 टाइम्स है ना, इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा, मतलब 5 जो रेशियो है इसका वैल्यू भी 2 टाइम्स कर देना, मतलब ये 10% के बराबर होगा। और ये जो 4 होगा इसको भी आप 2 टाइम्स करोगे, मतलब ये 8% के बराबर होगा। देखिए इन दोनों को ऐड करो, 10 + 8 कितना आ रहा है 18। अभी समझ में आया प्रियांशी? हाँ ठीक है। तो उसी तरीके से देखो P का मैंने कन्वर्ट कर लिया, R का मैंने कन्वर्ट कर लिया, S का देखो S का कितना है 26। आप लोग ट्राई करना ये लिख के नहीं करने का, मेंटली करने का। तो S का देखो कितना हो रहा है 7 और 6, 7 और 6 दोनों का सम कितना होगा 13। 13 का वैल्यू 26 दिया हुआ है, कितने टाइम्स से 2 टाइम्स। तो इसका 7 का वैल्यू भी हम लोग क्या करेंगे 2 टाइम्स करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 14%। और 6 का वैल्यू भी 2 टाइम्स करोगे, मतलब ये कितना हो जाएगा 12%। ठीक है। और एक मुझे टी का निकालना है, तो टी वाले का कितना है देखो 1 और 4, 1 और 4 करेंगे तो कितना आता है 5 पार्ट। 5 पार्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी में दिया हुआ है 40। 5 पार्ट इज सॉरी 20 दिया हुआ है, कितने टाइम्स है ये 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब इस 1 का वैल्यू भी 4 टाइम्स होगा, मतलब ये 4% होगा। और ये 4 का वैल्यू भी 4 टाइम्स होगा, मतलब ये 16% होगा। तो जितना इजीली कन्वर्ट हो जाएगा उसको आप कन्वर्ट कर लेना। सबसे पहला काम कभी भी अगर परसेंटेज और ये रेशियो दोनों मिक्स किया है। इसके बाद देखो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला था कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ नोकिया सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर PRS&T। तो हमको नोकिया वाले में देखो P का वैल्यू पता चल गया, P का वैल्यू कितना है 8% है, R का वैल्यू पता चल गया 10% है, और S का वैल्यू पता चल गया 14% है, और T का वैल्यू नोकिया में पता चल गया 4% है। तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो गया 18 + 18 36% होता है। लेकिन मुझे इसका सम नहीं निकालना, मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा 9%। तो मुझे कैलकुलेशन करना होगा 9% ऑफ किसका, टोटल का, 9% ऑफ 11200। अभी देखो जैसे ही आपने यहाँ तक कैलकुलेशन किया फिर से आपको समझ में आ रहा है कि अगर किसी नंबर का मुझे 9% निकालना है, इसका मतलब जो भी नंबर आएगा वो फिर से किसका मल्टीपल होगा 9 का मल्टीपल भी होगा। तो अभी यहाँ से आप लोग 9 मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। और देखो अगर 9 इतना दूर तक कैलकुलेट कर ही हो तो आप पूरा भी कैलकुलेट कर लो। जैसे मान लो 9% निकालने का भी मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बताया था कि इसका हम लोग क्या देखेंगे, टोटल जो दिया हुआ है इसका 10% कितना होगा, 10% इज 1120, 1% कितना हो गया इसका 112। तो अभी इसको माइनस कर लो, 20 में से 12 गया 08, और 11 में से 1 गया कितना हो गया 10। तो इसका आंसर कितना हो गया 1008। क्लियर हुआ ये सबको? सबसे पहला काम यही करेंगे, परसेंटेज को रेशियो कन्वर्ट कर लोगे, आधा काम आपका हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, ओके। तो इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात देखो, मैं पहले शुरू से ही आप लोग को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी क्या देख रहे हो कि एक टोटल है 1200 और इसके अंडर में ही बहुत सारा परसेंटेज है।
तो अगर आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू रेशियो मिलेगा या फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू परसेंटेज, तो आप लोग याद रखना कि मुझे इस टोटल का दरकार नहीं होगा, हम लोग इस टोटल को लेके नहीं बनाएंगे। ये पॉइंट भी आप लोग माइंड में रखना। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो परसेंटेज मैंने कैलकुलेशन किया था यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ताकि आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ नोकिया सेलुलर फोन सोल्ड बाय आर इज व्हाट परसेंट मोर। तो सबसे पहले जैसे आप देखोगे कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंट पूछा है, तो इसका मतलब मेरे माइंड में एक बात आ जाना चाहिए कि मुझे इस टोटल को लेके तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहला काम। ठीक है, टोटल को इग्नोर मार देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी टोटल को लेके नहीं बनाना है, मतलब सिंपली मेरा क्वेश्चन जो होगा वो परसेंटेज के हेल्प से ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग परसेंटेज का यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला, द नंबर ऑफ नोकिया सेलुलर फोन। नोकिया में मुझे आर का वैल्यू चाहिए, तो देखो तो इसका वैल्यू आप लोग कैलकुलेट किए हो क्या? तो नोकिया में आर का वैल्यू ऑलरेडी मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है ये 10%, तो ये हो गया 10%। और बोल रहा है इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ सैमसंग सेलुलर फोन सोल्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर। मतलब सैमसंग वाले में मुझे पी और क्यू इन दोनों का मिला के चाहिए होगा परसेंटेज। तो सैमसंग वाले में देखो पी का वैल्यू ऑलरेडी आपका कैलकुलेटेड है, पी का वैल्यू सैमसंग में कितना है 6%, प्लस Q का वैल्यू आपको कैलकुलेटेड नहीं है, तो Q का वैल्यू देखो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। Q का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q का देखो टोटल परसेंट के टर्म में कितना है 10% है, और इस 10% को 3:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। मुझे केवल सैमसंग वाले का पार्ट चाहिए, तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि इसका रेशियो में कितना है 1 डिवाइडेड बाई आउट ऑफ ये जो 1 है, आउट ऑफ कितना है 3 + 1 4 इंटू परसेंट में इसका टोटल कितना है 10%। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो ये कट जाएगा, 2 से कट कर सकते हैं 5 टाइम्स 2 टाइम्स, 5/2 कितना होता है, 5/2 इज 2.5%। इसका मतलब क्या है कि इसका जो परसेंट के टर्म में टोटल आया वो कितना आया 8.5% आया। तो ये था नोकिया में आर का वैल्यू, और ये था सैमसंग में P + Q का वैल्यू। क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो आर वाला है नोकिया वाला वो व्हाट परसेंट मोर, वो कितना परसेंट ज्यादा है। तो सबसे पहले आप देखोगे कितना ज्यादा है, तो 8.5 से 10 कितना ज्यादा होगा, ये होगा 1.5% ज्यादा होगा, डिवाइडेड बाई किसके रेस्पेक्ट में। देखो कभी भी परसेंट पूछता है तो आपको देखना होगा डिवाइडेड बाई किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो एंड में यहाँ पे P + Q लिखा हुआ है, तो P + Q वाले का वैल्यू कितना था 8.5 इंटू 100%। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 8.5% था, ये तो कट गया, एक डेसिमल 1 प्लेस के बाद, यहाँ पे भी 1 प्लेस के बाद ये भी कट गया, 5 से कट कर देंगे कितना हो गया 3 टाइम्स, और ये हो गया 17 टाइम्स। मतलब मुझे जो कैलकुलेशन करना है वो क्या कैलकुलेशन करना है 300/17। तो इसको डिवाइड कर दो, 1 टाइम जाएगा 17, 130 आया, मतलब 7 टाइम्स जाएगा कितना हो गया 119। इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 11। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 17, ये वाला पॉइंट को बीच में लिखते हैं 17 डिवाइडेड बाई 11/17, ये होगा इसका आंसर 17.6, और 9 का आंसर आया था, सही है। समझ में आया क्या आप लोग को ये वाला? ये समझ में आया तो फिर आगे बढ़े, या किसी को डाउट है अगर तो पूछो। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे सिंपली नोकिया में आर वाले का वैल्यू पूछा था, तो आर का वैल्यू तो मेरे पास कैलकुलेटेड था 10%, तो मैंने ये 10% ले लिया। और सैमसंग में P + Q बोला था, तो सैमसंग में देखो यहाँ पे सबसे पहला बात, अगर रेशियो रिलेटेड या परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे वैल्यू का तो दरकार ही नहीं था ना, तो इसलिए मैंने सारा को परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। तो सैमसंग में देखो P जो दिया हुआ था, P का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास था 6%, तो ये 6% तो मैंने लिख दिया। और जो Q था, Q का मेरा कैलकुलेशन नहीं था, तो Q का देखो परसेंट के टर्म में था 10% टोटल, और इसी को ये लोग डिवाइड किया था नोकिया और सैमसंग में 1:4 के रेशियो में।
सॉरी 3:1 के रेशियो। तो मैंने यहाँ पे सैमसंग बोला है, तो सैमसंग का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो इसका रेशियो में कितना है 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो कितना हो गया, इन दोनों का प्लस करेंगे 4 इंटू 10%। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो 5/2 आया, 5/2 का मतलब 2.5, तो ये मैंने ले लिया 2.5, तो इन दोनों का टोटल मिला के कितना हो गया 8.5। तो अभी क्वेश्चन में मुझे पूछा था कि जो नोकिया में आर का वैल्यू है सैमसंग में पी प्लस क्यू वाले से कितना परसेंट ज्यादा है। सबसे पहले मैंने देखा कितना ज्यादा है, तो 10 और 8.5 से कितना ज्यादा था 1.5, डिवाइडेड बाई किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो P प्लस क्यू वाले के। तो P प्लस क्यू का वैल्यू लिया 8.5 इंटू 100%, और सिंपली इसको कैलकुलेट कर लिया। 5 से कट गया 3/17 इंटू 100 था, बस इसको 300/17 कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया नंबर का अभी? समझ? ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसका। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो तो आप लोगों से बन रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे भी आप लोगों से जो पूछा है दैट इज द रेशियो। तो अगर आपसे रेशियो पूछ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे टोटल को लेके नहीं बनाना है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? ओह, एक मिनट थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये है, बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोकिया सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर एस टू दैट ऑफ सैमसंग सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर। ठीक ही तो है, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा दे दिया है बस, ये वाला नहीं होगा। ये लाइन बस नहीं होगा, इसको हटा दो, उसके बाद सॉल्व करो। अभी सॉल्व करो एस, मुझे रेशियो निकालना है नोकिया सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर एस टू दैट ऑफ सैमसंग सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर टी प्लस यू। अभी सॉल्व करो फटाफट।
वो आप लोग का नहीं हो रहा तो बोलो, बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 मानस काया। अर्णव का भी आया। चलो ठीक है, और लोगों का नहीं आ रहा है, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नोकिया सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर एस टू दैट ऑफ सैमसंग सेलुलर फोन सोल्ड बाय टी एंड यू टुगेदर। तो नोकिया में देखो एस वाले का वैल्यू आपको पता है क्या? तो नोकिया में एस वाले का वैल्यू आपको ऑलरेडी परसेंटेज के टर्म में पता है। एज रेशियो पूछा है, मेरे को टोटल को लेके नहीं बनाना था। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मुझे पता है कि ये 14% है। और सैमसंग वाले में टी प्लस यू, टी का देखो वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, टी का कितना है 16% है, प्लस यू का मुझे नहीं पता है, तो यू का कैलकुलेट करो। यू का सैमसंग में क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 11 प्लस 10 करोगे कितना हो गया 21 इंटू यू का टोटल कितना है 12%। इसको अगर 3 से कट कर दे तो ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 7 टाइम्स, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 40/7। अभी देखो इसको सॉल्व करना है। रेशियो क्या होता है, ऑलवेज सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका एलसीएम हो गया 7। 7 का अगर मान लो 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 42, ये हो गया 111 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पे क्या है 14%। 14% का मतलब 14/1 होता है। तो देखो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है दो रेशियो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या हो गया 14 इंटू 7 हो गया इस साइड में, और दूसरे साइड में इन दोनों को ऐड करोगे 112 प्लस 14 कितना हो जाएगा 152। ठीक है, अभी इसका सिंपली रेशियो निकालो, 2 से कट रहा है, 2 का 7 टाइम्स, और 2 से इसको कट करोगे 2 का 7 टाइम्स होगा, और 12 होगा मतलब 6 टाइम्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 49:76। ठीक है, इसका मतलब इसका रेशियो क्या हो जाएगा 49:76, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया आप लोगों को? सिंपली रेशियो बोला है ना, तो टोटल को लेके तो नहीं बनाएंगे हम। क्लियर हुआ आप लोग को? क्लियर हुआ? ओके, चलो नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन ये वाला। ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे तो देखो इसको डिविजिबिलिटी से हमने बना लिया, लेकिन अगर हम लोग डिविजिबिलिटी से इसको नहीं बनाते तो दूसरा क्या तरीका था इसको सॉल्व करने का, वो आप लोग को समझना है थोड़ा सा। तो देखो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सेलुलर फोन बोथ नोकिया एंड सैमसंग सोल्ड बाय स्टोर क्यू इंक्रीज बाय 15% फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। एक्चुअली ये जो डेटा आप देख रहे हो ना, ये अक्टूबर का डेटा दिया हुआ था। तो आपको ऐसा बोल रहा है कि अक्टूबर से नवंबर तक क्या हो गया, ये 15% इंक्रीज हो गया। कौन सा वाले में, क्यू वाले का। और सेम ऑफ सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। व्हाट इज increased by 15% from October to November, and the same of cellular phone sold by store T, same of cellular phone sold by store T। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बोला था कि नवंबर एंड सेम ऑफ सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर टी
increase by 5% from October to November। तो हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा था कि व्हाट वाज द टोटल नंबर, आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर बताओ, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड या सेलुलर फोन सोल्ड बाय Q एंड T टुगेदर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा समझ लो आप लोग, इसको हम लोग को बनाने का क्या अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो आप लोग को क्या बोला है कि Q वाले में 15% इंक्रीज हो गया। तो देखो इंक्रीज हम लोग किस तरीके से कराएंगे, देखो कभी भी परसेंटेज का अगर आपको इंक्रीज कराना है तो आप लोग क्या करोगे, थोड़े टाइम के लिए इसको वैल्यू की तरह ट्रीट करो। जैसे मान लो ये जो 10% है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 10 है, इसका मुझे 15% इंक्रीज कराना है। तो मैंने आप लोग को समझाया था इंक्रीज या डिक्रीज वाले सेक्शन में कि अगर मुझे किसी नंबर का 15% इंक्रीज कराना है तो मैं इसका 15% निकालूंगा और अगर इंक्रीज कराना है तो ऐड कर दूंगा। तो देखो 10 का 15% कितना होगा, 10 का 10% कितना होता है 1, 5% कितना का हाफ 0.5, तो मतलब 15% कितना होगा 1.5, इसमें ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 11.5%। या फिर आप दूसरा तरीका ये भी यूज कर सकते हो कि जो 10 है उसका 15% अगर इंक्रीज कराना है तो उसको 115/100 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 115 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 11.5 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया Q वाले का, कि Q का जो है वो 11.5% हो गया इंक्रीज होने के बाद। उसी तरीके से बोल रहा था कि जो T है, T वाले का 5% इंक्रीज हो रहा है। तो देखो T का वैल्यू कितना है 20 है, तो इस 20 को मुझे 5% इंक्रीज कराना है, 5% इसका मुझे इंक्रीज करा देना है। तो 5% हम लोग कैसे इंक्रीज कराएंगे, देखो 20 का आप देखो 10% कितना होगा 2, 5% कितना हो गया इसका 1, मतलब इसका 1 इंक्रीज कराओगे तो ये कितना हो गया 21%। या फिर दूसरा तरीका ये था कि 20 का 5% इंक्रीज का मतलब 105/100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 0 से 0 कट गया और 2 से भी कट कर सकते हो, 5 टाइम्स 5 से कट जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 21%। इसका मतलब जो T था उसका हो गया 21%। अभी अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 32.5%, और मुझे कैलकुलेशन करना होगा 32.5% ऑफ हाउ मच 11200। इसका अगर आप 32.5% निकाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। यस वेरी गुड। तो अभी देखो इसका 32.5% हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको जैसे मैंने बताया था कि आपको टोटल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11200। अगर मैं इसका 10% निकालू, ध्यान से देखना, इसका 10% निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। 10% कितना हो गया 1120, और मुझे 32.5 निकालना है। तो अगर मैं इसका 30% निकालू तो 30% क्या होगा इसका 3 टाइम्स, मतलब कितना हो गया 3360। तो 30% निकल गया और बच गया मेरे पास ओनली 2.5%। 2.5% कैसे मिलता है, हम लोग 10% को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा 2.5%। तो आप 10% वाले को क्या करो 4 से डिवाइड कर लो, तो इसको अगर आप 4 से डिवाइड करते हो देखो 4 का 2 टाइम्स 8 होता है और उसके बाद 32 मतलब 8 टाइम्स मतलब 280। तो अभी 280 इसमें ऐड कर दो आप, तो ये हो गया 40 और ये 35 प्लस 1 36। तो इसका आंसर क्या हो गया 3640। मतलब यहाँ पे मेन था कि ये परसेंटेज को इंक्रीज कराना। ये समझ में आया कि आप लोगों को कैसे हम लोग परसेंटेज का इंक्रीज कराते हैं, क्लियर हुआ। यस ठीक है। तो चलो इसी टाइप का और एक क्वेश्चन है जो कि इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो उसमें सारा ही क्वेश्चन उसका लॉजिकल दिया हुआ था, तो वो हम लोग सॉल्व कर लेते, वो भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग बाद में जाएंगे, पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली है क्या। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया है 4500, और इस 4500 में बहुत सारे क्लासेस के बारे में बताया, लाइक क्लास 5 का 18%, क्लास 6 का 16%, 7 का 17%, ये 17 है, क्लास 8 का 15%, क्लास 9 का 16%, क्लास 10 का 18%। और ये जो क्लासेस दिया हुआ है
इसमें बॉयज और गर्ल्स का आपको रेशियो दिया है। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि जो जो रेशियो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा उसको आप क्या करो, उस रेशियो को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये सबसे पहला काम आप लोग करोगे। तो देखो आप लोग जैसे मान लो क्लास 5th का अगर मैं बात करूं, तो 5th क्लास वाले में देखो रेशियो कितना है 4:5। तो इसका अगर मैं सम करूंगा तो कितना होगा, 4 + 5 कितना हो गया 9, और इस 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो आपको सिंपली समझ में आ रहा है कि ये 2 टाइम्स है, इसका मतलब इस 4 का वैल्यू भी आप 2 टाइम्स करोगे मतलब 8% कर लोगे, और 5 का वैल्यू भी 2 टाइम्स करोगे मतलब 10%। इस तरीके से जो जो कन्वर्ट हो जाएगा इजिली उसको हम लोग कन्वर्ट करके रफ पेज में लिख लेंगे। जैसे मान लो ये 5 + 3 8 हो रहा है, 5 + 3 8 का वैल्यू 16% है मतलब 2 टाइम्स है, तो इसका वैल्यू भी 2 टाइम्स होगा मतलब ये 10% होगा, इसका वैल्यू भी 2 टाइम्स मतलब ये 6% होगा। यहाँ पे देखो 8 + 9 17 है, 17 का वैल्यू 17 दिया हुआ है मतलब 1 टाइम है, तो ये हो गया 8% 1 टाइम, और 9 का वैल्यू भी 1 टाइम करोगे 9%। उसके बाद ये 3 + 2 क्या है 5, 5 का वैल्यू 15 है, 5 का वैल्यू 15 का मतलब 3 टाइम्स, तो 3 का वैल्यू 3 टाइम्स करोगे तो 9% होगा, और ये 2 का वैल्यू भी आप 3 टाइम्स करोगे तो ये 6% होगा। और लास्ट वाला देखो ये 4 + 5 9 हो रहा है, 9 का वैल्यू 16, ये डिविजिबल नहीं जा रहा है तो इसको आप डिवाइड नहीं करने जाओगे, ये छोड़ देना, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये 4 वैल्यू कन्वर्ट हो रहा था, इस चीज को आप लोग कन्वर्ट करके रख लेना। समझ में आया यहां तक सबको? यहां तक क्लियर हुआ ना? ऐसा कभी भी क्वेश्चन होगा तो आपको यही करना है। हाँ ठीक है। तो अभी देखो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन इसका बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। जैसे मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन इसका खतरनाक क्वेश्चन था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्टैंडर्ड 6th and 7th together, 6th and 7th together is approximately what percent of total number of boys। देखो यहीं पे जो है क्वेश्चन को ये टफ बना दिया। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो 6th और 7th, सबसे पहला बात आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है। अगर ये परसेंट मुझे पूछ रहा है तो परसेंट में मुझे क्या करना है, मुझे टोटल को लेके तो नहीं बनाना है, मुझे सारा का सारा क्या चाहिए होगा, परसेंटेज के टर्म में चाहिए होगा। ठीक है, अभी मुझे बोला है कि 6th और 7th का जो बॉयज है वो टोटल बॉयज का कितना परसेंट है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। कर पाओगे आप लोग इसको? चलो देखो मैं कराता हूँ, इसको ध्यान से समझो, ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आप लोग नोट करके अपने कॉपी में रख लेना, ताकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सको। ये सब जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। देखो सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज था, मुझे पता था कि मुझे टोटल को तो नहीं लेना है, मुझे किसको लेना है, सारा परसेंटेज को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोला था कि नंबर ऑफ बॉयज इन 6th and 7th, 6th and 7th। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6 और 7 मिला के, मेरा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कि 6 में है 10 और 7 में कितना है 8, तो ये मिला के कितना हो जाएगा 18%। तो मेरा न्यूमरेटर पार्ट जो होगा वो 18% आया, डिवाइडेड बाई नीचे बोला है क्या लेना है मुझे, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉयज को आप लोग 100% मत ले लेना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा तो उसको देखो, यहाँ पे मुझे ऑलरेडी 5th का 6th का 7th का 8th का ऑलरेडी मेरे पास कैलकुलेटेड है। 8%, 10%, 8% और 9%। ठीक है, अभी मेरे पास बस 2 बचा हुआ है, 9 और 10। इसका देखो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एकदम ध्यान से समझना। 2 लोग का आंसर आया 34 आया माइनस में, ठीक है।
देखो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी 9 वाला वैल्यू जो मुझे कैलकुलेट करना है, देखो 5 + 4, ध्यान से देखना, 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 16 है। हम लोग को एज यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा बहुत हम लोग अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। 9 का वैल्यू 16 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली देखो 1 टाइम तो 9 होगा, 2 टाइम्स 18 होगा, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स कंसीडर कर लेंगे। तो अगर ये 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये 5 का वैल्यू जो होगा, इसको भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोग 2 टाइम्स ले लेंगे, मतलब 10 ले लेंगे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 10% प्लस। अभी देखो ये 10th वाला अगर हम देखें तो 7 और 8 मिला के कितना हो रहा है, 7 और 8 मिला के हो रहा है 15, और 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18%। तो 15 का वैल्यू 18 है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम ही होगा, क्योंकि 2 टाइम्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये 1 टाइम है तो इस 7 का वैल्यू भी क्या होगा 1 टाइम, मतलब मुझे 7 लेना होगा इंटू 100%। तो अभी मुझे ये वाला कैलकुलेशन करना है। ऊपर आ गया 18 और नीचे कितना आया 8 + 10 18 + 8 26 26 + 10 36 36 + 9 हो गया 45 45 + 7 52 इंटू 100%। मुझे ये वाला कैलकुलेशन करना है। बोलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, तो फिर हम लोग कैलकुलेशन का बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अभी देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझो कैलकुलेशन वाला पार्ट। एक तरीका तो ये था कि आप इसको कैंसिलेशन करके आप लोग सॉल्व कर लो। दूसरा इसका क्या तरीका है, ध्यान से सुनो। देखो हम लोग इस तरीके से सोचेंगे कि देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, अगर ये डिनोमिनेटर मान लो 52 की जगह अगर 50 होता, अगर ये डिनोमिनेटर 52 की जगह 50 होता, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये 50 से ये कट जाता है 2 टाइम्स, और मेरा जो आंसर आता वो कितना आ जाता 36% आता। अगर ये डिनोमिनेटर 50 होता तो, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है वो 50 से थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब जो मेरा एक्चुअल आंसर होगा वो 36 से थोड़ा कम होगा। तो 36 से थोड़ा कम वाला देखो तो ऑप्शन में कौन सा दिया है, 36 से थोड़ा कम वाला जो आंसर है कौन सा था 34, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाता है 34% इसका आंसर हो जाता है। समझ में आया ये कैलकुलेशन किस तरीके से मैंने किया? ऑलवेज याद रखना है कि डिनोमिनेटर को अगर आप थोड़ा इंक्रीज करोगे तो वैल्यू थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। मैंने सिंपली सोचा कि ये 52 के जगह पे मैंने 50 अगर कंसीडर करता तो मेरा आंसर आता है 18 × 2 = 36। मैंने डिनोमिनेटर 50 की जगह 52 है ज्यादा है, तो आंसर 36 से कम होगा। अगर मान लो यहाँ पे 48 होता, मतलब क्या होता, अगर मैं इसको 50 करता तो यहाँ पे मैं ज्यादा लेके बनाता तो आंसर क्या होता, मेरा थोड़ा कम होता। समझ में आया ये पॉइंट आप लोग को? कैलकुलेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ कैलकुलेशन क्लियर हुआ तो अच्छी बात है। इस तरीके से ही आप लोग एग्जाम में कैलकुलेशन करोगे। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 252 स्पेशल डेटा से जो लोग बना रहे हो, यहाँ पे स्पेशल डेटा थोड़ा काम नहीं आएगा। देखो स्पेशल डेटा कहाँ कहाँ पे फेल होता है ये मैं आप लोग को डिटेल में तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा एक चीज बता दे रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ है 4500, इस 4500 के पास हम लोग देख रहे थे कि स्पेशल डेटा है 9, लेकिन ये 9 मल्टीपल जो था ये कहाँ पे फेल हो जाएगा। देखो जब भी इसको अगर हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ना, तो जहां पे वो रेशियो नहीं कटेगा, जैसे मान लो ये सारा रेशियो जो था
4:5, 4:5 मतलब 9 का जो वैल्यू था 18 पूरा पूरी कट जा रहा था। 5 + 3 8 का वैल्यू 16 पूरा कट गया। 8 + 9 17 से ये 17 कट गया। 3 + 2 5 5 से ये 15 कट गया। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 5 + 4 9 9 से ये क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे केस में जहाँ पे ये पूरा रेशियो कन्वर्ट नहीं होगा, अगर उसको भी ये लोग क्वेश्चन में इंक्लूड करता है ना, तो वहां पे स्पेशल डेटा काम नहीं करता है। ठीक है, मानस का आंसर सही आया है 206। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल डेटा काम नहीं आएगा। ये कहाँ कहाँ पे काम नहीं आता है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल देखो इसको बनाने का क्या तरीका है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लो इसको। देखो यहाँ पे मुझे बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग इन ऑल द स्टैंडर्ड टुगेदर। मतलब पूरा बॉयज और पूरा गर्ल्स का मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखो इसको अगर आप पूरा अगर एक एक करके कैलकुलेशन करोगे, पूरा बॉयज का फिर पूरा गर्ल्स का, तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाता है। तो इसको बनाने का जो शॉर्टकट तरीका है, वो शॉर्टकट तरीका क्या है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपसे बोला था ये बात कि अगर आपको डिफरेंस बोलता है ना, तो आपका पूरा फोकस ये डिफरेंस पे होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे, या तो हम लोग बॉयज माइनस गर्ल्स करेंगे, नहीं तो गर्ल्स माइनस बॉयज, किसी एक को फिक्स कर लो। तो मान लो मैं बॉयज माइनस गर्ल्स करूंगा, यहाँ पे 8 और ये 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे इन दोनों का डिफरेंस होगा 8 - 10 मतलब माइनस का 2% प्लस ये 10 में से अगर 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 4, तो यहाँ पे लिख दिए प्लस का 4%। 7 वाले का कैलकुलेशन करेंगे तो 8 में से मान लो 9 गया तो कितना आया, -1%। 9 और 6 इसका डिफरेंस कितना आता है, 3, तो यहाँ पे हो गया प्लस का 3%। ठीक है, और इसके अलावा इसके बाद वाला मुझे परसेंटेज नहीं पता है, तो पहले ये 4 का तो डिफरेंस हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका 4 का अगर मुझे निकालना होगा तो इसको मैं क्या करूंगा, ऑफ टोटल 4500 करूंगा, तो मुझे ये चारों का में बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस तो मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 9 का और 10 का। ध्यान से समझना एकदम अच्छे से इस पॉइंट। देखो हम लोग डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखो इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे। 9 वाले में बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस कितना है, 5 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 1। 1 आउट ऑफ कितना है, सम ऑफ रेशियो करोगे तो कितना हो गया, 9 इनटू कौन कितना परसेंट है 9th में टोटल का, तो आप बोलोगे यहाँ पे 16% है ऑफ टोटल। इसको अगर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो ये कितने का है, 4500। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा इन दोनों का, देखो 5 और 4 का डिफरेंस लोगे 1 आउट ऑफ हाउ मच, 9 इंटू 1% इंटू 16% ऑफ व्हाट टोटल, तो आप बोलोगे ऑफ 4500। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 9th क्लास में बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस कितना है। ये पॉइंट सबको समझ में आया या नहीं, पहले इसको बताओ फिर आगे का आप लोग बात करेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था, वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि 1/9 इंटू 16% कैसे किया मैंने, ऑफ 4500। बोलो फटाफट। ठीक है ना, अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से अमित, हाँ यही चीज मुझे डाउट था कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो अगर मैं क्लास 9 का अगर मान लो मुझे अगर बॉय का वैल्यू निकालना था, ध्यान से सुनना, बॉय का वैल्यू क्लास 9 वाला मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, फिर इसको रब कर दे। तो 9 वाले में अगर बॉय का वैल्यू निकालना होता तो मैं बोलता कि बॉय का वैल्यू कितना है, तो आप कैसे निकालते, तो देखो ये टोटल था 4500। 4500 में क्लास 9 में कितना है, 16%। मतलब 4500 का पहले आप 16% निकालते तो आपको पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो बॉयज है वो 5 है आउट ऑफ 9, इनटू क्या करते हैं 5/9, इससे आपको मिलता है बॉय का वैल्यू। और अगर आप गर्ल्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो गर्ल्स का वैल्यू के लिए क्या देखते हैं कि टोटल 4500 था, उसमें क्लास 9 में टोटल स्टूडेंट कितना है, 16%। और इसका जो गर्ल्स वाले का है वो कितना है, 4/9 है। और इन दोनों का अगर मुझे डिफरेंस निकालना होता तो मैं इसको माइनस करता। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा, देखो कॉमन हो जाएगा 4500,
और ये 16%, ये कॉमन हो जाएगा तो 4500 इंटू 16% आप कॉमन ले लेते तो आपके पास बच जाता है यहाँ पे 5/9 माइनस 4/9। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो इसमें 9 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर माइनस होता, मतलब फाइनली आपको मिलता 4500 इंटू 16% और यहाँ पे क्या मिलता 1/9 मिलता। इसी चीज को मैंने शॉर्ट में इस तरीके से बताया कि हम लोग डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, तो 5 और 4 का डिफरेंस देखोगे कितना आ रहा है 1, आउट ऑफ हाउ मच, मतलब सम ऑफ रेशियो यहाँ पे लिखते हैं तो आउट ऑफ कितना हो गया, ये जो 1 आया डिफरेंस आउट ऑफ कितना है 9, ऑफ व्हाट परसेंट 16%, ऑफ व्हाट वैल्यू 45। उसी तरीके से अगर मान लो मुझे ये 10th क्लास वाले का कैलकुलेट करना होता तो मैं क्या करता 7 में से 8 को माइनस करता, तो 7 माइनस 8 कितना होता माइनस का 1, आउट ऑफ कितना होता तो 7 प्लस 8 कितना हो जाता 15%, ऑफ व्हाट वैल्यू देखो 10 वाले में परसेंटेज कितना दिया हुआ है 18%, ऑफ टोटल कितना हो जाता 4500। तो इस तरीके से मेरे को डायरेक्ट डिफरेंस मिलता। ये पॉइंट अभी समझ में आया अमित आपको, ये वाला लाइन लिखना, तो इसका फिर कैलकुलेशन फटाफट हम लोग कर लें। समझ में आया अमित? ओके, तो अभी देखो बस इसका कैलकुलेशन, ये नीचे वाला ये पोर्शन में बिठा दे रहा हूँ। अभी देखो इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं फटाफट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये प्लस का 3 है और -2 और -1 मिलके क्या हो गया -3, तो ये पूरा कट जाएगा, मतलब यहाँ से मुझे मिलेगा 4% ऑफ 4500 प्लस, देखो ये 9 से 16 नहीं कट रहा है लेकिन 9 से ये 4500 कट जाएगा कितने टाइम्स 500 टाइम्स, मतलब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है 16% ऑफ 500 माइनस 15 से भी देखो ये 4500 कट जाएगा 300 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सॉरी 18% ऑफ 300। अभी इसको सॉल्व कर लो, देखो ये परसेंट की वजह से आप 2 जीरो हटा सकते हो, 45 का 4 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा 180 प्लस परसेंट की वजह से 2 जीरो हटा के अगर मैं 16 का 5 टाइम्स करूँ तो ये हो गया 80 माइनस परसेंट की वजह से 2 जीरो हटा के 18 का 3 टाइम्स करूंगा तो 54 होगा, ये दोनों मिला के हो गया 260 माइनस 54 दिस इज 206, तो इसका आंसर हो जाता है ये 206। तो आपको एग्जाम में देखो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, ये वाला लाइन लिखना है और उसके बाद कैलकुलेशन करना है। आप लोगों में कितने लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेशन किया था, जो लोग भी आंसर कर पाए थे क्या इस तरीके से कर पाए थे? लास्ट क्वेश्चन में बॉयज का टोटल 52 आया था, 52 आया था लेकिन वो 52 हमने अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया था ना, वो टोटल एग्जैक्टली नहीं था। यहाँ पे जो हमने लिया था वो एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया था, वो हमने क्या लिया था अप्रोक्सीमेट लिया था। तो अगर आप अप्रोक्सीमेट लोगे तो जो भी आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा ना, यहाँ पे आपको टोटल क्या करना है, यहाँ पे तो एक्चुअल डिफरेंस निकालना है। वहां पे जो हमने कैलकुलेशन किया था ये 9 इज इक्विवेलेंट टू 16, तो मैंने इसको कितने टाइम्स ले लिया था 2 टाइम्स, एग्जैक्टली 2 टाइम्स तो था नहीं ना, इसलिए वो आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज वगैरह निकालना है और बोल दिया कि अप्रोक्सीमेट निकालो तो थोड़ा अप्रोक्स करेंगे, लेकिन वैल्यू निकालना है ऊपर से देखो ऑप्शन भी क्लोज है तो हम लोग अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, आपको इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ क्या आप लोग को? ठीक है, नेक्स्ट ये वाला इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना है, यहाँ पे बोल रहा है अप्रोक्सीमेट रेशियो। एक बात आप लोग याद रखना कि कभी भी रेशियो अप्रोक्सीमेट नहीं होता है, रेशियो अगर अप्रोक्सीमेट बोलता भी है तो हम लोग को टोटल जो है एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा, कभी अप्रोक्सीमेट मत करना। और रेशियो बोला है इसका मतलब मुझे टोटल तो लेके बनाना नहीं है, तो किसका किसका लेना है, बॉयज का लेना है 7th और 9th में। तो देखो तो 7th में मुझे बॉयज का वैल्यू पता है, यस 9 का नहीं पता है तो मुझे ये लेना पड़ेगा। तो 7 वाले में कितना है 8%, और 9 वाले में अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखो 9 वाले का कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये है 5
आउट ऑफ हाउ मच 9 इंटू कितना परसेंट होगा 16%। ये हो गया बॉयज का। और गर्ल्स वाले का कितना बोला है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5th एंड 6th टुगेदर। 5th और 6th दोनों का मुझे पता है, दोनों का 10 और 6। तो देखो अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक काम कर सकते हो आप, इसमें से 8% आप कॉमन ले लो प्लस वाले में से, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 8 घटाओगे तो ये 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे बचेगा 10/9 इस टू क्या है, ये 16% है। तो रेशियो में 8 से ये कटी जाएगा 2 टाइम्स। इसको बस सॉल्व करेंगे, 1 + 10/9 ये हो गया 19/10 इस टू क्या है यहाँ पे 2 का मतलब 2/1। अभी मैंने बताया था कि रेशियो ऐसा होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सॉरी यहाँ पे 10 नहीं होगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 19:8। ये इसका आंसर है। हाँ, अर्णव मानस दोनों का सही आया था। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग स्किप भी कर सकते हो। देखो एग्जाम में आपको ये चीज पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में मान लो आ गया और मजबूरी है कि मुझे करना ही है, तो आप लोग ध्यान करके क्या देखना है कि जो रेशियो वाला क्वेश्चन होगा ना, रेशियो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि वो सब इजी होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, ये भी रेशियो रिलेटेड है, सबका हो जाना चाहिए। बोला है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7th एंड नंबर ऑफ बॉयज इन 10th स्टैंडर्ड। फटाफट बताओ। फिफ्टीन इज टू 34। ओके, देखते हैं। देखो सबसे पहला बात, अप्रोक्स रेशियो बोलेगा तो अप्रोक्सीमेशन वाला जो टर्म है इसको इग्नोर मार देना। रेशियो कभी अप्रोक्सीमेट नहीं होता है। किसका निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7th। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 वाले में कितना है, नंबर ऑफ गर्ल, देखो पहले गर्ल का बात किया है, 7 वाले में 9% है। और नंबर ऑफ बॉयज इन 10th स्टैंडर्ड, बॉयज वाले में 10th का वैल्यू निकालना है, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे 7 आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 15 इनटू यहाँ पे परसेंटेज में क्या होगा 18%। अभी देखो ये 9 का मतलब ये 9/1 है, 9 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो 15 इधर जाएगा तो क्या हो गया 15, और इधर क्या आया 40। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 15:40। ठीक है, स्वीटी का सही आया था, पीडिका का सही आया था, मानस का भी सही आया था। ठीक है, हाँ, और 9 बाद में सही बोला था। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, तो देखो ये क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते थे, इसमें भी उतना कुछ टेंशन नहीं होता। समझ में आ गया ना। ये रेशियो वाला जो होता है वो थोड़ा इजी क्वेश्चन होता है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, खतरनाक टाइप का। देखो इसको हम लोग कर लेते हैं, ये 5th वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्टैंडर्ड 5th 6th एंड 7th टुगेदर। तो देखो, तो बॉयज में 5th 6th और 7th तीनों का डेटा आपको पता है। 5th वाले का पता है 8, 6th वाले का पता है 10, और 7 वाले का पता है 8। तो अगर इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ऊपर से देखो परसेंट बोला है तो टोटल लेके बनाना नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 18 + 8 26, तो यहाँ पे हो गया 26 डिवाइडेड बाई is what percent of total number of girls in standard 8, 9 और 10।
टुगेदर। तो देखो 8 वाले का तो मुझे पता है, गर्ल्स का वैल्यू कितना है 6। 9 वाले का नहीं पता है, तो 9 वाले का कैलकुलेट करेंगे 4/9 इंटू टोटल कितना है 16% प्लस 10 वाले का कितना है 8/15 इंटू टोटल है 18%। ठीक है, और इंटू क्या करना पड़ता है 100%। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप लोग अप्रोक्सीमेट निकालना है, बट ऑप्शन आर वेरी क्लोज, 119, 117, 86, 114, 93। तो हम लोग को थोड़ा क्लोज करके बनाना पड़ेगा। क्लोज करके हम लोग कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर क्लोज है तो कैलकुलेशन क्लोज करेंगे, नहीं तो अगर क्लोज नहीं होता तो हम लोग कुछ भी आराम से लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 6 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 64/9 है, 64/9, 9 से कैंसिल आउट करोगे 64 मतलब 7 टाइम्स 63 होता है, तो आप 7 ले लेना। अभी देखो 18 8 जा कितना होता है, 18 8 जा होता है 144। इसको मुझे 15 से डिवाइड करना है, तो 15 का देखो ध्यान से देखो 10 टाइम्स जो होता है 150 होता है, और 15 का 9 टाइम्स जो होता है 135 होता है। ठीक है, तो ये जो है 144 वो किसके क्लोजर है, 150 के क्लोजर है, तो इसलिए हम लोग 10 टाइम्स लेंगे। देखो इतना मुझे 9 और 10 टाइम्स इसलिए सोचना पड़ रहा है बिकॉज ऑप्शन क्लोज है। अगर ऑप्शन क्लोज नहीं होता तो मैं सोचता ही नहीं। यहाँ पे हो गया 10% इंटू 100%। तो यहाँ पे जो मेरा कैलकुलेशन आया बचा क्या है 26 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 6 23 इंटू 100%। अभी आपको इसको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा 114। यस, तो देखो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप डिनोमिनेटर से थोड़ा अप्रोच करोगे, डिनोमिनेटर से सोचना स्टार्ट करोगे, मुझे पता करना है कि जो 26 है 23 का कितना परसेंट है। तो आप लोग मुझे बताओ कि 23 का जो 100% होता है, 23 का 100% कितना हो जाएगा, 23 का 100% होगा 23। तो इस ये कितना है, ये तो 100% से ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, ये वाला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि आंसर जो भी होगा 100 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 3 ज्यादा होगा। तो मतलब मुझे अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि 3 जो है वो 23 का कितना परसेंट है, मतलब 300/23 अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो 300 को मान लो अगर मैं 23 से डिवाइड करता हूँ, 1 टाइम जाएगा 23, ये कितना हो गया 70, मतलब 4 टाइम्स लेके जाएंगे तो कितना हो गया 52। तो अराउंड देखो ये 100% था और ये कितना आया 14%। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 114% होगा। समझ में आया आप लोग को? अगर आप चाहो तो 2600 को भी 23 से डिवाइड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। 1 टाइम जाता 23, यहाँ पे क्या होता 10 तो जाता नहीं, तो इसलिए और एक जीरो यहाँ से लेके आते, सॉरी यहाँ पे 3 होता ना, 30 होता, मतलब ये 1 टाइम जाता फिर से 23, फिर 70 आता, 4 टाइम चला जाता, तो आंसर क्या हो जाता 114। ठीक है, फिर से स्वीटी, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट बताना है स्वीटी, या फिर ये वाला पार्ट बताना है, ये वाला पार्ट कौन सा बताना है एक बार बताओ। ये वाला कैलकुलेशन कैसे किया ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे सिंपली जो गर्ल्स था 8 वाले में उसका 6 था, 9 वाले में कैसे कैलकुलेट किए, देखो 4 है आउट ऑफ 9 इंटू 16%, और 10 वाले में 8 आउट ऑफ 15 इंटू 18, इसको बस सॉल्व कर लिया। एज देखो ऑप्शन यहाँ पे क्लोज था इसलिए मुझे ये थोड़ा क्लोजर लेके बनाना पड़ा। अगर ऑप्शन क्लोज नहीं होता ना तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से मैंने लिया था उसी तरीके से ले लेता। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से 7 आया और इसको सॉल्व करने से 10 आया, मतलब फाइनली मिला 26/23 इंटू 100%। आप डायरेक्ट 23 से इसको डिवाइड कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा 23 और 26। 26 तो ऊपर वाला है, 26 तो इजी है, वो तो आपने बॉयज का बात किया था, 5th 6th और 7 में तीनों को ऐड करोगे 26 आ जाएगा। और नीचे वाला जो है 8 9 10 में किसका लेना है, गर्ल्स का लेना है। तो गर्ल्स वाले में 8 का तो ऑलरेडी आपको पता था, 6 9 वाले में पता नहीं था, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते, ये देखो इसका रेशियो में 4 है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 9 इंटू 16%। तो 16 4 जा
64 होता है, 64 को 9 से डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए 7 आया। और ये लास्ट वाला जो है इसको सॉल्व करोगे तो 8/15 इंटू टोटल कितना है इसका 18, तो इसको अगर करोगे तो ये 10 आएगा। तो ये टोटल ऊपर हो गया 26, नीचे हो गया 23 इंटू 100%। अब इसको बस डिवाइड कर लिया। ये तरीका में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो छोड़ दो, आप डायरेक्ट इस तरीके से डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में जो 100% किया वो तो सिंपल सा है, चलो एक नया पेज में बता देता हूँ। देखो मुझे 26/23 इंटू 100% निकालना था। मतलब ये था कि ये जो 26 है 23 का कितना परसेंट है, तो मैं ऐसे देखता कि 23 का 100% कितना होता है 23, मेरे पास बच गया कितना, इसका मतलब ये 26 है ना, वो कितना ज्यादा है, अभी भी 3 ज्यादा है, ठीक है ना। मतलब 100% से तो आंसर ज्यादा होता, कितना ज्यादा होता है 3। अगर आप ये पता कर लो कि ये जो 3 है 23 का कितना परसेंट था, तो वहां से आपको आंसर मिल जाता। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसका मतलब इसका 10% कितना होता, इसका 10% आता है 2.3। अभी भी अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो 25.3 आएगा। अभी भी 110 से भी आंसर ज्यादा था, लेकिन 110 से ज्यादा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ था, तो आपको और एक कैलकुलेशन करना होता 5% का। 5% का हो जाता 1.15, और इसको अगर आप ऐड करोगे ना तो ये आ जाता 26.45%। और ये आंसर जो दिख रहा था आपको ये 26 था, तो मतलब क्या है कि आंसर जो होता वो 115 से जस्ट थोड़ा सा कम होता। तो थोड़ा सा कम का मतलब कितना होता, 114 होता। ऑप्शन में तो यही दिया हुआ था ना, देखो यहाँ पे ऑप्शन में ये 114, 117, 119 था, तो 115 से आंसर कम होता, तो इसका मतलब आंसर आपका क्या होता 114। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए रहने देते हैं। ठीक है, डीआई में अभी आप लोग को थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है?